हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेके आई हूँ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में ही। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। एक्स वाई प्रॉफिट शेयर करते हैं 5:3। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं लिख रही हूँ। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, 5:3 में शेयर करते हैं। इन्होंने जेड को एडमिट करा 1/8 के लिए। अब इसमें क्वेश्चन में तो एक्स वाई फर्म में पार्टनर्स है, 5:3 में करते हैं। जेड 1/8 के लिए आ रहा है। आगे कह रहे हैं जेड ब्रिंग्स 20,000 इज कैपिटल। कैपिटल के नाम के कितने ला रहा है ये 20,000 रुपीज। 12,000 फॉर गुडविल इन कैश। और ये गुडविल कितनी लाया जेड, दो चीजें लेके आया, कैपिटल के नाम के पैसे और गुडविल के नाम के। गुडविल के 12,000 रुपए लाया। जेड एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम एक्स। जेड सारा का सारा शेयर किससे ले रहा है, एक्स से ले रहा है। मतलब ये जो 1/8 के लिए आ रहा है सारा का सारा किससे ले रहा है, एक्स से ले रहा है। इसका मतलब टोटल सेक्रीफाइस कौन करेगा, इसे ओनली एक्स करेगा। तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल आएगी सिर्फ एक्स के खाते में आ जाएगी। उसके बाद आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनानी है, जनरल एंट्रीज भी करनी है। लेकिन मैं इस क्वेश्चन में आपको जनरल एंट्रीज नहीं बताऊंगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन की आपको जनरल एंट्रीज बताऊंगी। अब हमें क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले प्रिपेयर करना है। रिवैल्यूएशन में मैंने आपको क्या बताया, एसेट्स और लायबिलिटीज रिवैल्यूड होकर आती हैं। तो क्या आती है, कह रहे हैं एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लायबिलिटीज टू बी इंक्रीज बाय 5,000। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड की लायबिलिटी 5,000 से इंक्रीज करनी है। देखिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या होता है, हमारी लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी 5,000 से बढ़ रही है तो हमें फायदा है या नुकसान है, नुकसान हो गया। तो कहाँ आएगा, डेबिट में। टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 5,000 रुपीज का। उसके बाद कह रहा है ओल्ड रिटर्न्स आर गुड। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। अगर इसने ही कह दिया कि ओल्ड रिटर्न्स आर गुड, तो हमने जो प्रोविजन बना रखा है ऊपर बैलेंस शीट में, जो प्रोविजन दे रखा होगा, हम उसे जितने का भी इसमें 608 का प्रोविजन दिया हुआ है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये हमें फायदा हो गया। किधर आ जाएगा, बाय में। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितने का फायदा हो गया हमें, 5,000 रुपीज का, सॉरी 600 रुपीज का हमें फायदा हो गया। उसके बाद है स्टॉक इंक्लूड 3,000 फॉर ऑब्सोलीट आइटम्स। खराब आइटम्स का स्टॉक है इसलिए हमें खत्म करना पड़ेगा, तो नुकसान हो गया स्टॉक। टू स्टॉक इधर आ जाएगा, टू स्टॉक अकाउंट 3,000 रुपीज। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000 मोर। हमें क्रेडिटर्स को 1,000 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, तो ये क्या हो गया, हमें नुकसान हो गया, डेबिट में आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एट 70,000 एट 70,000 दिया हुआ है। मैंने आपको बताया हुआ है अगर क्या दिया हुआ एट, तो हम क्या करते हैं ऊपर से इसे कंपेयर करते हैं। ऊपर बैलेंस शीट में जो वैल्यू दी है 80,000 की दी है, हमें जो नई वैल्यू करनी है वो इतनी करनी है। तो क्या आता है रिवैल्यूएशन में, डिफरेंस आता है। टू या एड दिया हो तो डिफरेंस आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। 80,000 की है, 70,000 करनी है, तो 10,000 का नुकसान हो गया। कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा टू फिक्स्ड एसेट्स। अगर बढ़ रही होती वैल्यू तो फायदा हो जाता, बाय में आ जाता 10,000 का। अब हमारा डिफरेंस निकाल लेंगे, इसका कितना आ जाएगा, ये 11, 14, 19,000। 19,000 में से 600 गए, 18,400 आ जाएगा हमारा रिवैल्यूएशन का लॉस। इस क्वेश्चन में लॉस आ गया। कौन कौन है, पीएल ट्रांसफर टू किस किस में ट्रांसफर करेंगे, एक्स कैपिटल और वाइज कैपिटल अकाउंट। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। कितने का आ जाएगा, 18,400 का। 18,400 किस रेशियो में बटेंगे, 5:3 में बटेंगे। 5/8 और 3/8। 11,000, 16,900। 11,500 एक्स का आ जाएगा और 16 की थोड़ा सा अंदर लिखेंगे, बाहर आ रहा है लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से लिखेंगे इसे। और उसके बाद बाहर टोटल लगा देंगे 18,400। इसको लाइन को ही आगे कर देती हूँ। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे ऊपर क्या आता है हमारा, बाय बैलेंस बीडी, फर्स्ट नंबर पे। आपको ये लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए बताती हूँ। सिर्फ आपको यहाँ पे 70,000 एक्स की कैपिटल है, 70,000 एक्स में डाल देंगे, और वाई की कैपिटल है 31,000 वाई में डाल देंगे, और जेड में डैश आ जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर में मैंने क्या बताया हुआ, रिवैल्यूएशन पे पहुंच जाएंगे। रिवैल्यूएशन में इधर का बैलेंस है
तो कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का है, 11,500 का और 6,900 का। उसके बाद थर्ड नंबर पे किस पे पहुंचते हैं हम, बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में देखिए कुछ है बांटने के लिए, हाँ जी है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के आपको अलग अलग केसेस बताए हुए हैं, इसमें हमें कोई भी क्लेम नहीं देना पड़ा ना रिजर्व का। मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किसके लिए बनता है, वर्कर्स के लिए बनता है। हमारी गुल्लक में पैसे सुरक्षित है, हमने कोई भी क्लेम नहीं दिया, वो है ना, इफ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, नीचे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब रिजर्व हमारा सुरक्षित रखा हुआ है। तो WCR किधर है, इधर लायबिलिटी साइड का बैलेंस है, तो कहां डालेंगे, इस साइड डाल देंगे, बाय में। ठीक है, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, कितने का बैलेंस दे रखा है हमें वर्कर्स का, 5800 का दिया हुआ है। 5800 को 5:3 में बांट दीजिए, 3625 और ये दोनों बांट दिया हमने, इधर का इधर बांट दिया। अभी भी इस साइड और कोई बैलेंस नहीं है लायबिलिटी साइड में बांटने के लिए, इधर एसेट साइड में दिया हुआ PL का बैलेंस, वो भी बढ़ जाएगा, तो 2PL आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का बैलेंस है हमारे पास, 2400 का, ये भी किसमें बढ़ जाएगा, ऑल पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। 2400 को भी 5:3 में बांटेंगे, कितने, और 3 3 9, तो फिर तो सही चल रहा है। थर्ड पार्टनर पे चले जाएंगे। थर्ड पार्टनर दो चीजें लेके आ रहा है, कैपिटल के नाम के 20,000 लेके आ रहा है, 12,000 पे गुडविल के ला रहा है, तो बाय बैंक अकाउंट। कैपिटल कितनी ला रहा है ये, 20,000 रुपीज, 20,000 डाल देंगे। अब बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, किसमें आती है प्रीमियम फॉर गुडविल, ऑल पार्टनर्स में सेक्रीफाइस रेशियो में बढ़ती है, लेकिन इसमें कौन सेक्रीफाइस कर रहा है इसे, एक्स, तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल भी किसमें डालेंगे, ओनली एक्स में ही डाल देंगे। कितनी, पूरी की पूरी 12,000 रुपीज। क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसमें और कुछ भी नहीं है डालने के लिए। अब हम क्या निकालेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे। देखो अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए थे उसमें इधर का बैलेंस नहीं आ रहा था, इसमें एक तो WCR में चेंज था क्वेश्चन में, ठीक है, वैसे तो आपने इंटरेस्ट में अलग से तो करा हुआ, इसमें नहीं करा, तो ये एक नई चीज थी इसमें, और एक PL का बैलेंस इसमें नया था, और एक प्रीमियम फॉर गुडविल सीधा सारी एक्स से ले रहा है। ये चीजें तीन इसमें नहीं थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देख लीजिए। अब इसके बाद हम डिफरेंस निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, ये प्लस करना, 85,625, इसका आ जाएगा 33,175, और इसका आ जाएगा 20,000। क्या निकाल देंगे हम इधर, टू बैलेंस CD निकाल देंगे। इसको ही पहले इधर लिख दें हम, टोटल 85,625, 33,175 और ये 20,000 आ गया। डिफरेंस निकाल लेंगे इसका 625, इसको इसमें से माइनस करेंगे, आपका 7,800 में से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा आपके पास, 25,375, और इसमें कुछ भी इधर बैलेंस नहीं है, तो सेम एज इट इज आ जाएगा 20,000 रुपीज। तो अब ये क्या निकल के आया आपके पास, न्यू कैपिटल। क्या निकल के आ गया, ये न्यू कैपिटल जो बैलेंस शीट में आएगी हमारी, वो ये निकल के आई है। अभी मैं बैलेंस शीट बताती हूँ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले एक बार यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ छोटी सी बना के दिखा रही हूँ, प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। बैलेंस शीट एज ऑन लिख लेंगे। क्या होता है बैलेंस शीट का फॉर्मेट, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। हमें कुछ नहीं करना बैलेंस शीट में, ऊपर से कॉपी पेस्ट करना है। ऊपर क्या दिए हुए हैं, सबसे पहले क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, जिसमें जो चेंज हो रहा है वो अगर बढ़ रही है वैल्यू तो प्लस करके लिख देंगे, कम हो रही है तो माइनस करके लिख देंगे। सबसे पहले बात आती है क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स 15,000 के थे, इसमें क्या था, 1,000 के हमें क्रेडिटर्स और पे करने पड़ गए थे हमें, तो अब कितने के आ जाएंगे क्रेडिटर्स, 16,000। उसके बाद एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये भी 5,000 से इंक्रीज हुआ था। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, हमारा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड पुरानी वाली बैलेंस शीट में 10,000 का था, 5,000 से इंक्रीज हुआ था, तो कितने का आ जाएगा ये, 15,000 का। क्लियर है। उसके बाद थर्ड नंबर पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ऊपर से बैलेंस शीट से चीजें बांट चुके हैं, वो नई बैलेंस शीट में नहीं आएंगी, तो WCR नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा। अब आती है कैपिटल। कैपिटल अब हमारी तीनों पार्टनर्स की आ जाएगी। कौन कौन है, X, Y और Z। कौन सी वाली आएगी, ये जो हमने निकाली है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, ये वाली आ जाएगी। 7,2,625, 2,5,375 और ये 20,000। इन तीनों को एड ऑन करके बाहर लिख देंगे,
10, 8, 9, 11, 1,18,000 इसका टोटल लगा देंगे। बाद में ये एसेट साइड का भी लिख देते हैं। सबसे पहले है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक में हमने क्या करना है, जो बैंक का बैलेंस है इसका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैलेंस है, कैश का जो एग्जिस्टिंग बैलेंस है प्लस जो ये कैपिटल के पैसे लेके आया नए, और जो ये गुडविल के पैसे लेके आया नए, नया पार्टनर ये दो चीजें लाएगा, कैपिटल और गुडविल के पैसे ऑलरेडी जो बैलेंस है, क्योंकि ये बैंक के से ही लाएगा। इन तीनों को ऐड ऑन करके लिखना है आपने कैश एट बैंक में। तो 5,000 हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस है इसका, ये 20,000 रुपीज कैपिटल के लेके आया और 12,000 रुपीज गुडविल के लेके आया, तो कितना आ जाएगा, ये 37,000 रुपीज आ जाएगा इसमें। उसके बाद है डेटर्स। डेटर्स के लिए क्या कह रहा था, ये ऑल आर गुड, सब अच्छे हैं, किसी को कोई प्रोविजन की जरूरत नहीं है, तो पूरा 20,000 बाहर आ जाएगा, कोई डेटर्स पे से प्रोविजन हटा देंगे। उसके बाद ये कह रहा था स्टॉक। स्टॉक में क्या कह रहा था, 3,000 बेकार आइटम्स का है, तो उसमें से 3,000 रुपए माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 22,000 का। फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स नई वैल्यू कितने की हो रही थी हमारी, 70,000। और ये हमारा पीएल नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट चुके हैं। अब लास्ट साइड में दोनों साइड का टोटल लगा देंगे। अगर दोनों साइड का टोटल बराबर आ रहा है इसका मतलब सब कुछ सही है, नहीं तो हमारी गलती है कहीं ना कहीं। एक बार टोटल लगा के देखें, इसका टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास 1,49,000, और अगर इधर का भी इतना आ गया तो हमारा आंसर सही है, नहीं तो हमारी कहीं ना कहीं गड़बड़ है। वैसे बैलेंस शीट काफी कोरोना टाइम के बाद से पूछी नहीं गई है, और ये अभी फिलहाल आ नहीं रही है। दो ही अकाउंट बनाने को आते हैं, रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये जनरल एंट्रीज आती हैं इसकी। मैं इसी क्वेश्चन के आपको नेक्स्ट वीडियो में जनरल एंट्रीज कराऊंगी। तो इसका भी टोटल करेंगे 1,49,000 आ जाएगा।